नमस्कार। आज हम बात करेंगे छात्र राजनीति पर और छात्र राजनीति से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है खास मेहमान सुखविंदर मंगाड़ी जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ISO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो नमस्कार भाई साहब। आपको बहुत बहुत नमस्कार मंगराम जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने INLD पार्टी को चुना, तो इसके पीछे कोई कारण? मैं तो मेरी खुद अकेले की बात न करके मैं पूरे हरियाणा के युवाओं की बात करूंगा। मैं चाहता हूं भी हरियाणा का हर युवा राजनीति के अंदर आए। अभी हाल ही के अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी, अपने हिसार कोर्ट के अंदर चपड़ासी की भर्ती निकली थी, उसके अंदर 2 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए। और उसके विपरीत आप देखते हो, जब कोई पंचायत के, कोई नगर निगम के, कोई विधानसभा लोकसभा के अगर फॉर्म निकलते हैं, चुनाव का समय आता है, तो वही युवा लूटने और ठगने का काम करते हैं। बड़े बड़े राजनेता उनको बड़े बड़े वादे करके उनको लूटते हैं, उनको ठगते हैं। मैं तो सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप राजनीति के अंदर भागीदारी लो, ताकि जो करप्ट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो बड़े पदों पर बैठ करके हमारा शोषण ना कर सकें। और जो युवा सजग है, आम घरों के जो युवा है, उनको राजनीति के अंदर आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि नुकीला रास्ता है। कई लोग हमें यूँ भी बोलते हैं भी राजनीति कीचड़ है। अगर राजनीति कीचड़ है तो युवाओं का फर्ज बनता है कि उस कीचड़ के अंदर उतर के और उस कीचड़ को साफ करें, राजनीति को साफ सुथरी बनाएं। और INLD के अंदर आने का मेरा मकसद उनकी विचारधारा से प्रभावित मैं हुआ। कोई भी अगर पार्टी आप ज्वाइन करते हो तो वो पार्टी आप ज्वाइन ना करें, आप उसकी विचारधारा को ज्वाइन करें। बिल्कुल। चौधरी देवलाल की आप विचारधारा को देखिए। चौधरी देवलाल ने हमेशा आम घर के लोगों को आगे लाने का काम किया। अगर कोई आखिरी पंक्ति के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी सुनवाई करी। कोई शोषित है, कोई कमेरा है, किसान है, बेरोजगार है, युवा है, दलित है, महिलाएं हैं, सबके हितों में उन्होंने काम किया, हरियाणा बढ़ाने का काम किया। और पूरे देश के अंदर उन्होंने सैकड़ों ऐसे नेता दिए जिन्होंने राजनीतिक रूप में पूरे देश के अंदर अपनी सेवाएं दी और प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने ठोकर मारी। तग और त्याग की प्रेरणा हमें अपनी INLD से मिलती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला को आज हम देखते हैं तो एक ऐसा नेता है शेर, जो हरियाणा के अंदर सभी मुद्दों को मजबूती से उठाता है। और उनके कंपेरिजन में आप अगर किसी और नेता की बात करते हो तो मैं तो किसी कंपेरिजन में पहली बात तो उनके मानता ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, 37 विधायक आज, लेकिन विपक्ष का है। वो बात करेंगे वोट चोरी की, जहाँ पे उनकी सरकार बन जाती है वहाँ पे तो वोट चोरी का नाम नहीं लेते। और हरियाणा के अंदर उनकी सरकार नहीं है, यहाँ पे वोट चोरी लगाए रखते हैं। और बल्कि उनको बात करनी चाहिए किसानों की। मंडियों में किसानों के गेहूँ नहीं बिक रहे, वो किसान वहाँ पे कोई 2 नंबर का काम करके थोड़ी ना आए हैं, कोई असला बेचने थोड़ी ना जा रहे हैं। उनको मंडियों के अंदर जब जाते हैं तो उनका अंगूठा लगवाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, ट्रैक्टर की बोले नंबर प्लेट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। उसके अंदर भी इनेलो आगे आई है। और इनेलो आगे आकर के पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर सभी मंडियों का दौरा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खुद किया है, चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला ने किया है। और जाकर के किसानों की समस्याएं जो है, पोर्टल नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, लंबी लाइनें ट्रैक्टरों की लगी रहती है मंडियों के गेट के ऊपर, आप देखोगे जाकर के सभी जिलों के अंदर किसान कष्ट निवारण केंद्र हमारी पार्टी ने खोले हैं। और जब जब किसानों पर बात आई, चाहे किसान आंदोलन की आप बात करो, 4206 विधायक पूरे देश के अंदर है, उनमें से सिर्फ एक इकलौता विधायक शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला था। किसान मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे, जिन्होंने अपने एक विधायक के पद को ठोकर मारी। ठोकर मार करके किसानों के बीच में जाकर के बैठ गए, भाई आपके तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होते मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और बाकी राजनीति करने तो बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे, फोटो वीडियो खिंचा करके अपने घर आ जाते थे। चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला की ताज़ा शादी हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, 1 महीना हुआ था और हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी। उस टाइम के अर्जुन सिंह चौटाला जी वहाँ पे बैठे थे और उनकी पत्नी डॉक्टर जस्मीन चौटाला जी वहाँ पे बैठी थी। और उन्होंने डॉक्टरी के रूप में अपनी सेवा किसानों को दी थी फ्री। और उन्होंने कैंप लगाए वहाँ पे, चाहे आप वाटर कूलर की बात करो, चाहे आप राशन की बात करो, चाहे आप सैकड़ों रुपए की डोनेशन की बात करो, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया। चाहे आप जाट आंदोलन की बात करो, जितने जाट आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे हमारे भाई, उनके घर पे अगर कोई गया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गए। और किसान कमेरे के साथ कोई खड़ा रहे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो बहुत सारी सैकड़ों बातें हैं, शाम मेरे को हो जाएगी, रात आपको हो जाएगी, इन्हें लोग तो विचारधारा जग जा रही है। एक सुखविंदर जी, हम देखते हैं कि लड़कियों की राजनीति में लगा लो या खेलों में भागीदारी कम होती है, तो इसके लिए आपका क्या लक्ष्य है या आपकी पार्टी के लक्ष्य के ऊपर क्या बात? देखो, भागीदारी तो हमारी जब सरकार थी, हाँ जी, इन लोग अगर आप बात करोगे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खेल रत्न भी उनको बोला जाता है। और सबसे पहले खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का काम है हमारी पार्टी ने किया था। भी कोई भी अगर हमारे देश का प्रदेश का युवा कोई ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है
हमारे प्रदेश का नाम रोशन करता है हरियाणा का, तो वो जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचेगा तो उसको चेक और मेडल पकड़ा दिया जाएगा। हाँ जी। ये मान सम्मान देने का काम शुरू में ही नेल्लो ने किया था, और हमारी पार्टी की अभी भी ये स्ट्रेटजी है, हर गांव के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे, और जो युवा खेलों में अपनी भागीदारी चाहते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हों जी, उनको खेल के लिए उपयुक्त सामग्री दी जाएगी, चाहे स्कूलों की बात करो चाहे कॉलेजेस की बात करो, और उनके नौकरियों के अंदर भी ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी। अभी कई आप ऐसे देखते होंगे, साथी हमारे हैं, कई युवा भाई हमारे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल तक ले आते हैं, ब्रॉन्ज ले आते हैं, सिल्वर ले आते हैं, उनकी सरकार कोई पूछ नहीं करती, वो बेचारे अपना एक टाइम के बाद में 10-15 हज़ार की कोई नौकरी करने पे मजबूर होते हैं, सरकार उनकी कोई सुध ही नहीं लेती। हाँ जी। तो हम इनको संज्ञान में लेकर के हमारी पार्टी उनको उचित मान सम्मान देने का काम करेगी, और नौकरियों में भागीदारी देने का काम हमारी पार्टी इनको करेगी। और रही लड़कियों की बात, हमारी बेटियां तो आज भी पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर रही है। हाँ जी। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं, वो किसी डर की वजह से अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो मैं तो उनसे भी अपील करूँगा कि अपनी बेटियों को खोल दे, जिनके अंदर कोई प्रतिभा है उनको आगे लेकर के आई। हाँ जी। चाहे हमारी कोई बहन है, उन बेटी है, उनको पूरी खुली छूट दी जाए भी, अगर तेरी खेल में इंटरेस्ट है तो अपनी प्रतिभा से आगे आओ और देश का, परिवार का और पूरे गांव का नाम रोशन करो। तो आपकी पार्टी की तरफ से अभी जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, उसमें सिरसा की जो नेशनल कॉलेज की प्रेसिडेंट है शबनम, एक फतेहाबाद की जो ISO की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है परीक्षा पिलानिया, वो आपकी पार्टी लड़कियों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। हमारा तो सदैव ही रहा है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा ये थी कि आम घर के बच्चों को, आम घर की बेटियों को राजनीति के अंदर लाया जाए, और आम घर के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया जाए, ताकि वो अच्छे काम कर सके, वो भ्रष्ट और रिश्वतखोर न बन सके। अगर आप यूँ बताओ, जो पहले से पेट भरा हुआ है वो क्या काम करेंगे? बिल्कुल, वो कोई काम नहीं करेंगे। जो आम घर के बच्चे हैं वो अगर बड़े पदों पर आकर के बैठेंगे तो उन्हें पता होगा कि किस प्रकार से एक आम घर का बच्चा मेहनत करके आता है आगे, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, क्या उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। चाहे चिकित्सा की बात करो, चाहे आप राजनीति के अंदर भागीदारी की बात करो, चाहे रोज़गार देने की बात करो, चाहे खेलों की आप बात करो, तो हर चीज़ उनको नॉलेज होती है, अनुभव होता है, तो उसके अनुसार वो काम करते हैं। आप ISO की बात कर रहे हो, तो ISO हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हमने कार्यकारिणी बनाई हुई है। ISO की प्रदेश अध्यक्ष है साहिल दीप कसवा जी, ISO के राष्ट्रीय अध्यक्ष रानिया से विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी है। उनकी खुद की ये सोच है कि जितना हो सके हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को राजनीति के अंदर आगे लेकर के आओ, और आम घरों को, बच्चों को ज़्यादातर राजनीति के अंदर लेकर के आओ, ताकि राजनीति के अंदर साफ स्वच्छ भागीदारी हो सके और आम घर के बच्चे आगे आ सकें। एक सुखविंदर जी, आम लोग ये कहते हैं कि जो छात्र नेता है वो सिर्फ नारों तक सीमित है, यूनिवर्सिटी के जो भ्रष्टाचार होते हैं उस पर कोई बात नहीं करता, तो इस पर आपका क्या विचार है? यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचारों के खिलाफ बात क्यों नहीं करता? हमारे जितने धरने हुए हैं ISO के, वो सारे इसके VC के खिलाफ हुए हैं, और इसने नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर इतने इसने घोटाले किए हुए हैं। अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को इसने यहाँ पे JGU के अंदर लगाए हुए हैं, नरसिंह बिश्नोई ने, और बड़ी रिश्वत लेकर के बाहर के लोगों को इसने यहाँ पे नौकरियाँ दे रखी यूनिवर्सिटी के अंदर। हमने तो लड़ाइयाँ हमेशा ही लड़ी है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लड़ी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर जाके धरना दिया हो, चाहे हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे महापुरुष है अमृता देवी बिश्नोई का हमने पिछले दिनों मुद्दा उठाया था, उनकी मृत्यु को कम से कम 1.5 साल हो गया और उनका अनावरण नहीं किया जा रहा। एक मुख्यमंत्री की तारीख का इंतजार किया जा रहा है, कब मुख्यमंत्री समय देगा और कब इसका अनावरण कराऊंगा अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, ताकि मेरे को एक्सटेंशन मिल सके। उसकी 2 मई को रिटायरमेंट है अभी, खुद के फ़ायदे के लिए हमारी चाहे वीरांगनाएं हैं, हमारे कोई महापुरुष है, उनकी लड़ाई भी हमने लड़ी है, और इसके भ्रष्ट VC के खिलाफ भी हमने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है। चाहे वो फीस की बात हो, चाहे वो बच्चों के रिवोल्यूशन की बात हो, चाहे बच्चों को जानबूझ के फेल किया गया वो बातें हो, चाहे हॉस्टल की सुविधाएं की बातें हो, चाहे मूलभूत जो अपनी सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, उनकी बात हो, चाहे AC पंखों की बात हो, हमने तो हमेशा इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और विजिलेंस की इसके ऊपर कमेटी भी बैठेगी, अब बयान आया हुआ है इसका, और 4 यूनिवर्सिटीज है इसके अंदर, ये JGU भी इन्वॉल्व है, भी नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर इसने घोटाले के उसके ऊपर विजिलेंस बैठेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होएगी। तो सुखविंदर जी, आपकी पार्टी के प्रमुख जो लीडर है, नेता है, उनके साथ आपको करीबी माना जाता है, तो आपने उनके साथ मिलकर पार्टी के लिए क्या प्रमुख भूमिका निभाई है? प्रमुख भूमिका तो हम तो जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं, ताकि किसी न किसी प्रकार से हमारी पार्टी सत्ता में आए और आकर के हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को उनके हक मिले, और
किसान कमेरे, युवा, दलित, वनवासी, वंचित, आदिवासी, कोई भी अगर वर्ग है वो पिछड़ा ना रहे। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो, चाहे वो पहलवान हो, आज सड़क के ऊपर है। हाँ जी। इस भारत सरकार के अंदर कौन सा वर्ग ऐसा है जो सड़कों के ऊपर नहीं आया हो? छात्रों की बात कर लो, युवाओं की बात कर लो, किसान आंदोलन 13 महीने चलिया है। आज़ादी के बाद इतना लंबा आंदोलन मेरे को नहीं लगता किसी सरकार के अंदर चलिया होगा। इस भारत सरकार के अंदर चलिया है। और छात्र और युवा को तो आप हाल देख ही रहे हो। एचयू यूनिवर्सिटी की आप बात कर लो, कितना लंबा धरना एचयू के अंदर चलिया था, किस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। लोकतंत्र को ख़त्म करने की इनकी साजिश है। वे किस प्रकार से लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए और हम सत्ता के अंदर बने रहें, इनकी एक यही स्ट्रेटजी है। इनका कोई ये मंशा ही नहीं है भी किस प्रकार से बच्चों को रोज़गार दिया जाए, किस प्रकार से जो चिकित्सा सुविधा है उसको सुधारा जाए, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। ये अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को मोटी रिश्वत लेकर के वीसी लगा देते हैं। चाहे आप बड़ी बड़ी पोस्टों की बात कर लो, एचपीएससी के अंदर जो भर्तियाँ हुई थी पीछे अंग्रेजी के सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर लगभग सभी बार के लोगों को लिया करके ये हरियाणा में नौकरियां दे रहे हैं। और दूसरी तरफ यूँ बोलते हैं भाई मंडियों के अंदर जैसे अब खरीद चल रही है गेहूँ की, तो ये यूँ बोल रहे हैं भाई बाहर के जो किसान हैं वो हमारे हरियाणा के अंदर आके गेहूँ ना बेच दे, इसके लिए हमने बायोमेट्रिक चलाया भी, अंगूठा लगाओ, नंबर प्लेट ट्रैक्टर के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, बाहर के लोगों को लेकर के हरियाणा में नौकरियां दे देते हैं। मतलब आप युवाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हो, उनको ख़त्म करना चाहते हो युवाओं को। आप किसी भी भर्ती की बात कर लो, हाल ही में जो भर्ती है इसकी कांस्टेबल की, हरियाणा कांस्टेबल की, उसके अंदर भी यही हुआ है घोटाला। जो जनरल की है उसका आप आंकड़ा देखो और ओबीसी का और जो आरक्षित सीट है उसका आप आंकड़ा देखो, जनरल से 2 गुना ज़्यादा है। ये किसी ना किसी प्रकार से ऐसी पेचीदगियाँ ये बना रहे हैं भाई युवाओं को बेरोजगार रखा जाए ताकि ये सड़कों पे घूमते रहें, इनका दिमागी संतुलन काम ना करे, ये मानसिक रूप से मैच्योर ना हो सके और हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ आज उठाता है, चाहे आप मनीषा कांड की बात करो, चाहे आप एचयू की धरने की बात करो, चाहे हमारे जैसे जो लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे किसान कमेरों की कोई बात होती है, चाहे दलितों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, हम खुल करके ISO संगठन सड़कों पे उनकी लड़ाई लड़ता है, हमारे ऊपर भी ये मुकदमे लगाते हैं। ये चाहते हैं भी किसी ना किसी प्रकार से दबाया जा सके, डराया जा सके। जो दबाने डराने धमकाने से टिक जाते हैं उनको ये दबाते डराते हैं, और जो दबाने से नहीं दबते उनके ऊपर ये मुकदमे लगा के उनको जेलों में ठुकवा देते हैं। युवा साथियों को, छात्रों को ये अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। आज आप एक बात बताओ, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बच्चे वहाँ पे फीस भर के पढ़ते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के मुकदमे, क्यों मुकदमे उनके ऊपर? वो अपने हकों की लड़ाई नहीं उठा सकते। संवैधानिक तौर पे अगर आप कोई धरना देते हैं, संविधान ने हमें ये हक दिया है हमारा भाई आप कहीं पे भी जा करके अपने शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, और वो भी ये नहीं करने देते। तो आप ये देख सकते हो भी लोकतंत्र ख़त्म करने की इनकी साजिश है। किस प्रकार से लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए और किस प्रकार से बीजेपी सत्ता में बनी रहे, ये इनका प्रोपगंडा है। चाहे इनको कोई भी साम दाम दंड भेद लगाना पड़े, इनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। इनका काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। तो सुखविंदर भाई साहब, एक जो अभी पूर्व डिप्टी सीएम वाला मामला चल रहा है, हम भी सिरसा से चल कर आए हैं, गाउंडिंग मंडी से। मीडिया कवरेज देखी है हमने कि एक CIA अधिकारी ने पूर्व डिप्टी सीएम की गाड़ी को रोक लिया, तो इसको आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने में अधिकार दिया भी आप शांतिपूर्ण धरना दे सकते हो। विश्वविद्यालय के अंदर जाकर के JGU के अंदर इनका प्रोग्राम था, वो एक्सेप्ट नहीं किया VC ने, इनको परमिशन नहीं दी थी। तो ये आप जाकर के वहाँ इन्होंने जैसा भी है मतलब उड़दंग वगैरह की है, इन्होंने गमले तोड़े हैं या गेट तोड़ा है, वो तो हमने SP के बयान देखे हैं, DSP के भी देखे और इनके बयान भी हमने देखे हैं। तो उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी तो जो है हमारा माननीय न्यायालय करेगा, न्यायाधीश इसमें अपना न्याय करेंगे। और मेरा मानना जहाँ तक है वे छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। वो बात करने आए थे तो VC साहब तो कभी मिलने आते ही नहीं छात्रों से। पहली बात तो ये, मैंने भी धरने दे रखे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे, तो हमसे तो कभी मिलने आई नहीं। VC साहब को हमने तो फोटोओं के अंदर देखे, छात्रों के बीच में आकर के कभी उन्होंने बात नहीं करी भी तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, तुम्हारी फीस की समस्या है, तुम्हारे रेवोल्यूशन के मुद्दे हैं, या कोई हॉस्टल का मुद्दा है, या भाई मैं चोर हूँ। तो इस तरह कोई उन्होंने बात नहीं करी। छात्र अगर आँख में आँख डाल करके बात नहीं कर सकते अपने प्रिंसिपल से, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के VC से, तो फिर क्या फ़ायदा है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का? फिर बच्चे तो घर बैठ के पढ़ाई कर लेंगे यूट्यूब पर और अपने ऑनलाइन।
कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने जो व्यक्तित्व होता है उसके निर्माण के लिए आते हैं, बिल्कुल। एक सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं आते बच्चे। तो बच्चों से मिलना चाहिए था वीसी साहब को। और इसके अंदर जो प्रशासन ने ये कार्रवाई करी है, उनकी कार्रवाई के अंतर्गत ये आता होगा भी रात को 2 बजे इनको उठाया है या दुष्यंत चौटाला जी के आगे गाड़ी लगा करके इनको रुकवाया है। मेरा तो मानना ये है भी कहीं ना कहीं मर्यादित तरीके से उनसे बात करनी चाहिए थी। संवैधानिक पद पे वो रह चुके हैं। भैया आपका पायलट है जो गाड़ी का, बोले ये पायलट गाड़ी ठीक नहीं चला रहा था, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, इसलिए हमने इनकी गाड़ी रुकवा के उसको हिदायत दी। ये इनका कहना है इंस्पेक्टर पवन का। भाई आप गाड़ी ठीक चलाओ, भाई कोई एक्सीडेंट दुर्घटना ना आ जाए। तो ये बात जायज़ है, तो फिर इसमें दुष्यंत चौटाला जी को तो आगे आने की जरूरत ही नहीं थी। किस प्रकार से वो गाड़ी के लटक रही और कर रही है, तो एक डिप्टी सीएम की तो मैं नहीं मानता भी ऐसे हालात होने चाहिए भी गाड़ियों के पीछे भागेगा। और उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला जी उसको एक हवलदार को धक्का दे रहे, सिपाही को धक्का दे रहे हैं, ये भी मैं जायज़ नहीं मानता। अपना देश संविधान से चलता है, कोई गुंडागर्दी से नहीं चलता। तो संविधान में इनको विश्वास रखना चाहिए था और जाकर के अपनी जो भी FIR इनको देनी थी भी हमारे साथ ये बदसलूकी हुई है, इसके ऊपर संज्ञान लो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो चाहे कोई और लोग हो, भाई मेरे साथ बदसलूकी करी है, मेरी सुरक्षा के खतरा है, मेरे आगे गाड़ी लगाई है। तो गाड़ी के इनके पास वीडियो भी थी, फुटेज भी थी, सारी चीज़ें थी। तो वो इनको प्रशासन से जा कर के बात करनी चाहिए थी, चाहे उसके अंदर प्रशासन गलत हो, चाहे ये दिग्विजय गलत हो या दुष्यंत गलत हो। न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। छात्रों की जहाँ तक बात है तो हम एक पर्सनल पार्टी, किसी की व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहे आप। छात्रों के साथ गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि छात्र यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जी, उनसे आकर के वीसी साहब को बात करनी चाहिए थी मुकदमे लगवाने की बजाय। आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो इनसे आपको किस प्रकार का खतरा है? आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, इनसे आकर के आपको बात करनी चाहिए थी। अगर वीसी बोलता भी मैं वहाँ नहीं था तो रजिस्ट्रार को आके बात करनी चाहिए थी। आप इनके ऊपर मुकदमे लगवा रहे हो और करिए, इसका मतलब तो आप छात्रों और युवाओं को अपराधी बनाने का काम करिए, क्रिमिनल बना रहे हो आप उनको। ये चीज़ तो गलत थी, इसके अंदर मेरे को तो लगता नहीं कुछ ठीक था। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो प्रशासन पे कार्रवाई हो, चाहे इंस्पेक्टर पवन हो या चाहे उसकी जगह कोई और हो। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ये तो हमारा माननीय न्यायालय तय करेगा। अंत में सुखविंदर जी, आप जो युवा देख रहे हैं, छात्र छात्राएं देख रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के लिए क्या विजनरी संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जितने भी मेरे छात्र युवा साथी जो देख रहे हैं आपका पॉडकास्ट है, तो उसके माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा भी सभी छात्रों और युवाओं को बिना डरे बिना दबे अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आप सड़कों पर नहीं आ सकते तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला करके, वीडियो बना करके आप ये जो शोषित वर्ग है, कोई दबे कुचले लोग, उनकी आवाज़ आपको उठानी चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, जो लोग लड़ रहे हैं उनका आपको साथ देना चाहिए इनडायरेक्ट रूप से। और युवा सजग होगा तभी बदलाव आएगा। वो कहते हैं ना, बोले संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। बिल्कुल, है ना। तो जवान जिस टाइम सजग हो जाएंगे तो ये सरकार की कोई बड़ी बात है, तख्ता पलट इसका भी हो जाएगा। तो सदा सदी थोड़ी ना रहती हैं सरकारें, बहुत सी आती है और बहुत सी जाती है। ये वहम नहीं रखना चाहिए इंसान को भी सदा सदी हम ही रहेंगे। ये आज इन्होंने तानाशाही सरकार अपनी बना ली, चाहे युवा की बात हो, चाहे पहलवान की बात हो, चाहे किसानों पे जुल्म की बात हो, चाहे अपने जो सीमा पे जवान खड़े उनकी बात हो। 4 साल की इन्होंने वो अग्निवीर बना दी। ये क्या तुक बनता है इस चीज़ का? अगर 4 साल के अग्निवीर में कोई सिपाही भर्ती होता है, कोई फौजी भर्ती होता है, तो वो उस दौरान शादी भी नहीं कर सकता। और वो जिस टाइम रिटायरमेंट होकर के आएगा उस टाइम उसका रिश्ता नहीं होना है। तो मतलब ये किस प्रकार की पेचीदगियाँ इन्होंने ऐसी बना दी, किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाए। परिवार पहचान पत्र जैसे इन्होंने ये परेशान पहचान पत्र बना दिए। घर में एक आदमी तो इनको ऐसा चाहिए जो सिर्फ कागज़ लेके घूमता रहे। कभी तो इनके पोर्टल बंद होंगे, कभी इनके सर्वर बंद होंगे, तो एक आदमी ऐसा चाहिए वो काम धंधा छोड़ के इनके कागज़ संभाले बस। और कागज़ों में कुछ आनी जानी नहीं है। बिना बात ये किसी के राशन कार्ड काट देते हैं, बिना बात ये किसी की बुढ़ापा पेंशन काट देते हैं। और जब जब इन्होंने ऐसे कोई जुल्म किए हैं, चाहे किसान का, मेरे दलित, किसी की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से आगे आई है। आज आप कांग्रेस की बात करो, उनके 37 विधायक हैं। आपने किस दिन उनकी ये ऐसा कोई भी आपने उनकी मुहिम देखी हो भाई इन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई है, कमेरों के लिए आवाज़ उठाई है, युवाओं के लिए उठाई है, खिलाड़ियों के लिए उठाई है?
इनके आपको मुद्दे मिलेंगे, बोले वोट चोरी हो गया। जहाँ पे इनकी सरकार बन रही है वहाँ पे तो वोट चोरी होते नहीं, जहाँ पे इनकी सरकार ही नहीं बन रही वहाँ पे इनके वोट चोरी होते हैं, खुद में ये जानते नहीं है। हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल इस प्रकार से इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, इस बार बनती सरकार को इन्होंने ठोकर मारी। 85 के अंदर जिस प्रकार के माहौल इंडियन नेशनल लोकदल का था और 85 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की आई थी, वैसा माहौल इस बार आंधी कांग्रेस की थी। लोगों ने मन बना लिया था भाई बीजेपी से अगर कोई पेंडा छुटवा सकता तो ये कांग्रेस छुटवा सकती। लोगों ने विकल्प मान लिया कांग्रेस को इस बार और लोगों ने अंधाधुंध वोट डाले कांग्रेस को। लेकिन बदले में क्या मिला? किसानों की जो पगड़ी है वो फिर बीजेपी कदमों में उछाली, तीसरी बार बीजेपी की फिर सरकार बना दी। इनके 31 विधायक ऐसे जो प्रत्याशी विधायक के पद के थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात स्पष्ट करी कि भाई हमको तो हराने वाले हमारी पार्टी के ही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसके खेमे के लोग हैं। शैलजा गुट बना दिया, रणदीप सुरजेवाला गुट बना दिया, एक आधा और ये राव वीरेंद्र नरेंद्र कौन सा है, इसका ये गुट बना दिया। तो कांग्रेस के तो जूतियों में खीर बन रही है, तो ग्रुपों में बनती हुई पार्टी है। इस पर लोगों ने विश्वास कर लिया भाई ये इस बार बीजेपी से पीछा छुटवाएगी। इसने क्या किया, आपको उदाहरण देता हूँ। उसाना से ब्रजेंद्र सिंह 32 वोटों से इसकी हार हुई। वहाँ पे 3 प्रत्याशी निर्दलीय ऐसे उतार दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाई ये जीत ना पाए, खुद ही कैंडिडेट को खुद ही हरा रही हैं। चित्रा सरवारा है उसकी टिकट काटी। अगर इन्हें अनिल विज को वहाँ से कोई हरा सकता था तो चित्रा सरवारा हरा सकती थी। निर्दलीय वो 30,000 वोट लेगी। बिल्कुल ये हालात इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर पैदा किए। नलवा के अंदर जिताऊ कैंडिडेट थे संपत सिंह जी, अभी वो पार्टी छोड़ के हमारी इनेलो के अंदर आगे घर वापसी इन्होंने कर ली। उनको टिकट ना दे करके इन्होंने एक टिकट दी डम्मी को, जिसे कोई जानता ही नहीं। दादरी साइड से आके वो यहाँ नलवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको टिकट दे दी। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट बांटी। मैं बांटी ना कह करके मैं यूँ कहना चाहूँगा, इन्होंने बेची टिकटें बेच करके इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। जनता को लूटने और ठगने का इन्होंने काम किया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने देखे इनके 9 विधायक खुले बिके। हिमाचल उनको तैयारी के लिए लेके जाया गया, बोला ट्रेनिंग दिलाने लेके जा रही हैं। एक जैसी टी शर्टें पहन करके ये विधानसभा के अंदर आते हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता भी हमें विधायक बना दिया कि भालू बना दिया। ऐसे ऐसे लोगों को विधायक पद के ऊपर बैठा दिया और ऐसे डम्मी लोगों को विधायक बना दिया जो OTP है कि आगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार 1-2 सीटें तो ऐसी थी वहाँ पे जब अगर किसी कुत्ते को भी टिकट मिल जाती है तो वो जीत करके निकलता और अच्छे मार्जिन से जीतता। ये तो फिर भी कम मार्जिन से जीते हैं। और इनके 9 विधायक जो इस बार बिके हैं, कोई क्रॉस वोट किया है, वो 5 कैंसिल हुए, जैसे वो बिके और बेचने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये भी लोगों को पता चल गया। ये बार बार बोलते भी इनेलो बीजेपी की बी टीम है, ये वेम भी लोगों का निकल गया। लोगों को पता चल गया भी कौन हमारी मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। बुढ़ापा पेंशन कटी तो किसने लड़ाई लड़ी, बिजली के रेट महंगे हुए तो किसने लड़ाई लड़ी, SYL का पानी रोका तो किसने लड़ाइयाँ लड़ी। तो इंडियन नेशनल लोकदल आज विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रहा है। हमारे 2 विधायक है लेकिन शेर की तरह विधानसभा के अंदर दौड़ते हैं और ये लोग उठ के वॉकआउट कर जाते हैं। अरे भाई आपको विधानसभा में भेजे है जनता ने, उनकी आवाज़ उठाने के लिए भेजे है, आप वहाँ से वॉकआउट कर जाते और कर जाते हो। ये क्या प्रतिनिधित्व करोगे आप? और ये तो राज्यसभा इसने चुनाव ने तो स्पष्ट कर दिया भाई इनकी कोई मंशा नहीं है, इनका तो लूट की मंशा। और ये बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, ये तो हर बार इनको सत्ता में लेकर के आती है, इनडायरेक्ट इनकी सपोर्ट करती है बीजेपी की पूरी भी। आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, ये इनकी मंशा है। और मैं तो जनता से कहना चाहूँगा, अब आप देख लो भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किस प्रकार से आपकी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी अब गर्मी के अंदर भी वो हर मंडियों के अंदर जा रहे हैं और किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जो लोग किसान नेता खुद को बोलते हैं कांग्रेस वाले लगा लो, बीजेपी वाले लगा लो, किन लोगों ने आकर के आपसे पूछा भी आपकी मंडी में गेहूँ बिक रही है कि नहीं बिक रही? ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं। भाई किसने आकर के पूछा भी किसानों के पानी की व्यवस्था है या नहीं है मंडियों के अंदर, कोई खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर ज़िले की मंडियों के अंदर जा जाके, अनाज मंडियों के अंदर जा जाके वहाँ के सेक्रेटरी से, वहाँ के अधिकारियों से जा कर के बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं।
भाई किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो ये तो जग जाहिर हो गया। अगर कोई आज के समय में किसान नेता बचे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और कोई किसान कमेरे महिलाओं, वनवासियों, वंचितों, बेरोजगारों, युवाओं, छात्रों के अगर कोई हितैषी खड़े हैं तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खड़े। और लोग तो ये हाइप लेने के लिए कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अगर कोई धरातल पे आज काम कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। और अब तो लोग कहने भी लग गए भाई इन्हें लोग 2 विधायक है फिर भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के 37 विधायक इतना मजबूत विपक्ष इस बार बने और बिल्कुल डमी है। जब भी कोई मुद्दे की बात होती है तो खड़े होकर तुहानों किसानों के ऐसे करने लग जाते हैं विधानसभा के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत